हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। और आज की हमारी स्टोरी है जो वो है सारिका एंड अवंतिका की लव स्टोरी। अब प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था, सारिका वो कंपनी आती है, उसे कंपनी आने में काफ़ी लेट हो जाता है, जिससे जिससे गुस्सा होकर अवंतिका नेहा से कह देती है उस नई एम्प्लॉय को, जो कि अवंतिका की पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट की गई थी, उसे फायर करने के लिए कह देती है। जब ये बात सारिका को पता चलती है, नेहा बताती है, तो सारिका सीधे बॉस से मिलने यानी कि अवंतिका से मिलने उसके कैबिन में चली जाती है। इधर अवंतिका अमित के ऊपर शाउट कर रही थी। इधर अमित ने अवंतिका के एब्सेंस में उसके वॉशरूम को यूज किया था और वहाँ पे काफ़ी मेसी मेसी कर दिया था, जिसे देख के अवंतिका को बहुत गुस्सा आता है। वो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वॉशरूम में एंटर होने की? तुमने मेरे वॉशरूम का हाल क्या बना दिया है? चल ये सारी चीज़ें यहाँ से हटाओ। अमित कहता, हाँ दी, मैं आपका सगा भाई हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तो अवंतिका अमित को देखती है, अमित मैंने कहा ये सारी चीज़ें यहाँ से हटाओ। नेक्स्ट टाइम ये करने से पहले 100 बार सोचना, ओके? गुस्से से अमित को देख रही थी अवंतिका। इधर सारिका कैबिन में आती है, उसे बॉस कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, तो वो बॉस को ढूंढने लगती है। बॉस, प्लीज बॉस, बॉस, बॉस आर यू देयर? इधर अवंतिका वॉइस सुनती है, अवंतिका कैबिन से आ रही वॉइस को सुनती है, उससे वो वॉइस जानी पहचानी लगती है। तो वो वॉशरूम का डोर ओपन करके देखती है, तो उसे सामने सारिका ही दिखती है। ये देख के तो अवंतिका वो पैनिक करने लगती है, नहीं ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ नहीं आ सकती। तभी हमें अवंतिका को देखते अमित कहता है, ठीक, कौन नहीं आ सकती? तो अभी अवंतिका कहती वो बाहर। तो अब अमित भी डोर ओपन करके देखता है, थी ये क्यों नहीं आ सकती? यही तो है आपकी पर्सनल सेक्रेटरी, जिसे नेहा दीदी ने अपॉइंट किया है। अब से यही तो आपकी पूरे दिन का शेड्यूल सेट करेंगी। क्यों नो दीदी, आप किससे मिलेंगी, कौन सी मीटिंग अटेंड करेंगी, ये सब आप भाभी जी ही तो डिसाइड करेंगी। आई मीन होने वाली भाभी जी। अब आएगा मज़ा। अब आप अब पूरे दिन का शेड्यूल भाभी के पास मिलेगा। यानी आज से यानी आज से आप इन्हीं के इशारों पे काम करेंगी, इनके अंडर ही काम करेंगी, और आपको ऐसा करता देख मुझे बहुत मज़ा आएगा दी। कहती व्हाट, ये व्हाट नॉनसेंस, व्हाट टॉकिंग अबाउट यू? अमित कहता है यस, और नेहा दीदी ने तो आपको भी इनकी सीवी दिखाई थी, तब तो आपने ओके किया था, कोई आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया था, तो अब आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हैं? कहती मुझे कब? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अमित कहता है दी, यही है, यही सच है, नेहा दीदी ने इन्हीं को किया है आपके लिए। भाभी भी, भाभी ही आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। तो अवंतिका उसे घूर के देखती है, तभी कहता ओ सॉरी, होने वाली भाभी जी। लेकिन भाभी को आप यहाँ देख के इतना पैनिक क्यों कर रही हैं? अवंतिका कहती ये तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम इन्हें कैबिन से बाहर निकालो। अमित कहता है व्हाट दी, वो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, मैं उन्हें कैसे निकाल सकता हूँ? इस कंपनी की आप बॉस हो, किसे अपॉइंट करना है, किसे फायर करना है, ये तो आप ही डिसाइड करती हो ना। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना दी? मैं तो बस इस कंपनी का छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, आप मुझे ऐसे तो ट्रीट करती हो, है ना दी? तो अमित देखा, अमित को देखते कहती देखो अमित, वो सब हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तुम जाओ और इन्हें बाहर निकालो कैबिन से।
अमित कहता है दी सॉरी मैं नहीं कर सकता। और इधर सारिका बार बार अवंतिका को बुला रही थी। इधर अवंतिका अमित को देखती है तो अमित अवंतिका की तरफ देखता है, कहता दी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन दी, कैन यू एक्सप्लेन? दी मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, वो भी 1 मंथ में। प्लीज़ आप मुझे ऐसे मत देखो। आपकी ये चुप्पी मुझे बहुत ही डरावनी लग रही है। वो कहते ना तूफान के आने से पहले की खामोशी आपके फेस पे दिखाई पड़ रही है। मुझे आपकी इस खामोशी से डर लग रहा है दी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा। तभी अवंतिका अमित की तरफ स्माइल करती है, कहती मेरे भाई अमित, मुझे लग रहा है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही चाहती की है। वो सच में वो प्रोजेक्ट तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तुम्हें तो इस कंपनी का CEO बनना चाहिए। हैं दी आपने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। अवंतिका अमित की तरफ देखती है, हाँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर दी है। तुम मेरे छोटे भाई हो और मैंने तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है। तुम्हें तो इस कंपनी में CEO बनना चाहिए। इनफैक्ट आज से तुम ही इस कंपनी के CEO हो। वो प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर लूँगी। अमित कहता थी आप ठीक हो? लगता है आप जोक कर रही हैं। तो अवंतिका कहती नो आई एम वेरी सीरियस, आई एम डैम श्योर तुम ही इस कंपनी के CEO बनने लायक हो और मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगी। अब अमित को तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो जाके अवंतिका के फोrehead पे हाथ रखते दी आप ठीक तो हो? लगता है आपको फीवर हो गया है, तभी आप ऐसी बहकी बातें कर रही हो। इधर सारिका काफ़ी देर से ढूंढने के बाद उसे में से बाहर जाने के लिए कह रही थी। तभी सारिका को वॉशरूम से आवाज़ आती सुनाई पड़ती है, तो वो भी वॉशरूम का डोर ओपन कर देती है। ये देख के तो अवंतिका कि जैसे पैरों के नीचे ज़मीन ही खिसक जाती है। तभी अवंतिका को कुछ समझ में नहीं आता और वो मुंह फेर के खड़ी हो जाती है। जो अब मैं क्या करूँ, इसने अगर मुझे देख लिया ना तो आज तो मैं गई, मैं गई। क्या करूँ मैं? आज सारा भांडा फूट जाएगा, इसके सामने आ जाएगा। क्या करूँ भगवान कोई रास्ता दिखाओ। तभी अवंतिका की नज़र जाती है जो अमित की सेविंग फॉर्म रखी थी उस पर। जल्दी से अवंतिका उसे हाथ में लेती है, सारा ही निकाल लेती है। इधर सारिका अभी वॉशरूम में आई नहीं थी, उसने केवल डोर ही ओपन किया था। अवंतिका वो सेविंग फॉर्म लेती है, पूरा अपने फेस पे अप्लाई कर लेती है। इधर सारिका आती कहती बॉस प्लीज़ आप मुझे फायर मत कीजिए, बस आज ही मैं लेट हुई हूँ और आप मुझे फायर कर ही नहीं। आपकी कंपनी के ये रूल के ख़िलाफ़ होगा। आपकी पॉलिसी है ना, आपकी कंपनी की तो पॉलिसी है 3 महीने से पहले आप किसी भी एम्प्लॉय को ना ही आप फायर कर सकती हैं और ना ही वो अपनी मर्ज़ी से जॉब छोड़ के जा सकता है। तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ऐसे शाउट करते हुए सारिका वॉशरूम के अंदर आ जाती है। इधर अवंतिका अपने पूरे फेस पे सेविंग फॉर्म लगा चुकी थी। ये देख के अमित कहता दी आप ये क्या कर रही हैं? और अमित अवंतिका का हाथ पकड़ लेता है। आप ये कैसे कर सकती हैं? और आपने अपने पूरे फेस पे ये सेविंग फॉर्म अप्लाई कर ली है। ये सेविंग फॉर्म क्यों अप्लाई की थी? माना कि ये केबिन आपका है, ये वॉशरूम आपका है, लेकिन मैं भी तो आपका ही हूँ भाई। तो मैंने यूज कर लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? आप मुझसे ऐसे बदला लेंगी? और अमित बस अवंतिका पे शाउट कर रहा था, वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। दी आप बाहर चलिए। और ये चीज़ सारिका देख लेती है और वो कुछ और ही समझ जाती है। तो सारिका जाती है अमित का हाथ पकड़ती आप किसी लड़की के साथ उसकी बिना मर्जी की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
अरे आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ होके आपको ये घिनौनी हरकत करते शर्म नहीं आती? एक बेचारी पे इतना अत्याचार आप कर रहे हैं, उसके फेस पे आपने ये सेविंग फॉर्म लगा दी। छी, आपको शर्म नहीं आती है? आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं और आपको अपने एम्प्लॉय से कैसे बिहेव करना चाहिए आपको ये तक नहीं पता? हाँ, हमें सारी खबर देखते कहते व्हाट, मैं ज़बरदस्ती क्या कर, क्या आप क्या कह रही हैं? वो व्हाट नॉनसेंस। थमा, आप ये सब क्या बक रही हैं? प्लीज़ स्टॉप इट। सर क्या कहती, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, कीप क्वाइट। मैं वैसा नहीं हूँ। सर क्या कहती, वो तो मैंने देख लिया आप कैसे हैं। आप बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं जो अपने एम्प्लॉय पे मनमानी करते हैं, टॉर्चर करते हैं, एम्प्लॉय को टॉर्चर करता है, और वो भी इस तरह से। मुझे पता है इससे कुछ गलती हो गई होगी आपके प्रोजेक्ट में, है ना? और इससे कुछ गलती हो गई होगी और आप इसकी उस मजबूरी का फ़ायदा ऐसे उठाना चाहते होंगे, और जब मना कर दिया होगा तो आपने उसके साथ ऐसा किया, है ना? मैं तुम जैसे घटिया इंसानों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी भी कंप्लेंट पुलिस में करूँगी, हैरेसमेंट का केस दायर करूँगी। हामिद कहते व्हाट व्हाट हैरेसमेंट? मैंने किसके साथ किया? वाह, मैंने अपनी आँखों से देखा अभी आप इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, उसका हाथ पकड़ रहे थे, उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते थे, और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे बहुत ही दूध के धुले हों आप। मैंने सब अपनी आँखों से देख लिया। अमित कहते मिस, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज़। आपने जो देखा वो सब गलत है। अमित बेचारा बहुत कहता है, लेकिन सारिका उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। वो बस नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। वो तो बस अमित पे चढ़ी जा रही थी। इधर अवंतिका ये सब देखती है, वो अपनी नज़रें नीचे झुकाए, बस दिल ही दिल में कहती है नहीं 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 नहीं, अमित बेटा तू आज क्या, और इस पूरी दुनिया में इस नेहा की बच्ची सारिका जी मिली थी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। क्या मेरी किस्मत है। वाह भगवान जी, आपने तो मेरी लगा दी। सारिका कहती गलत है, गलत है, गलत है, तभी तो आप अब भी उसका हाथ पकड़े हुए हैं। अमित देखता है, वो जल्दी से अवंतिका का तुरंत हाथ छोड़ता है, कहते नहीं नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस अरे इससे पहले अमित कुछ कहता तभी अवंतिका उसकी तरफ घूर के देखती है। अमित चुप हो जाता है। सारिका अवंतिका की तरफ देखती, कहती तुम्हें थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ये तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है, तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, और तुम सहन कर रही हो। इसने तुम्हारा हाल क्या बना दिया है। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते मैं आ गई, नहीं तो पता नहीं ये तुम्हारे साथ और भी क्या करता। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, तुम चलो मेरे साथ, हम अभी पुलिस में जाके इसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। और सारिका अवंतिका का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। तो ये अवंतिका की तरफ देखते कहते दी ये सब क्या है। अवंतिका अमित को घूर के देखती है। अमित चुप हो जाता है। वो दिल ही दिल में सोचता है ये दी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये भाभी मेरा जो है, मुझे ही भाभी को रोकना होगा, वरना दी भाभी तो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगी और फिर मेरे कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और माना मैं हूँ, मेरी बहुत हूँ थोड़ा ऐसा, लेकिन मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन भाभी तो मुझे गलत ही समझ रही है। अमित तो कुछ कर, अवंतिका दी तो कुछ नहीं करेंगी। आज देख लिया सबको डरा के रखने वाली आज खुद कैसे डरी सी सहमी सी नजरें झुकाए खड़ी है। भाभी तो सिगरेट है, मैं तो मान गया आपको, लेकिन आपने सही इंसान को गलत क्यों समझ लिया? द सहगल कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनी की बॉस
कैसे भाभी के सामने चुप हो जाती है, इनकी भी बोलती बंद हो जाती है भाभी के सामने, तो मैं ही क्या कर पाऊँगा। लेकिन हमें इसको सोच कुछ तो कर, वरना बेटा तेरे तो आज लग जाएंगे। ये सोच के हमें जल्दी से सारिका के सामने होता, कहते मिस मिस सुनिए सुनिए भाभी। सारिका उसे घूर के देखती, क्या आपने क्या कहा? कहते नहीं आई मीन मिस, हम बात करते हैं, आप जैसा देखा आपने वो सब गलत था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, बस मैं तो इन्हें समझा रहा था। सारिका कहती, ऐसे समझाते हैं किसी को अपने पर्सनल केबिन में लाके, वो भी वॉशरूम में लाके, और फेस पे सेविंग फोम लगा के ऐसे समझाते हैं, और हाथ पकड़ के उस पर साउट करके ये समझाना तो मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। ऐसा समझाना तो मैंने पहली बार देखा है। और आप समझा रहे थे या फिर उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे? ये तो अभी पता ही चल जाएगा जब मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगी, और पुलिस तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए लेके जाएगी, लॉकअप में बंद करेगी, और तुम्हारी ये कंपनी बंद हो जाएगी, इस पे ताले लग जाएंगे। अमित कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप जो सोच रही हैं वो गलत है, हम बैठ के बात करते ना प्लीज। और आप बोलिए ना, आप क्यों चुप हैं? अमित अवंतिका की तरफ देख के कहता, तो अमित कहती, हाँ आपने जो देखा वो गलत था। हाँ, वो मुझे धमका नहीं रहे थे। अवंतिका की ऐसी वॉइस सुन के तो हमें तंग ही रह जाता है। कहते हैं थी, ये पहली बार ऐसा रूप देखा, ये तो गंगा ही उल्टी बहने लगी है। पहली बार शेरनी एक भीगी बिल्ली बन गई। ये कुछ नहीं बोल पाएंगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। प्लीज़ प्लीज़ मैम, देखिए हम बैठ के बात करते हैं। आप कुछ कह रही थी, आपको फायर किया गया था। मैं आपका रेजिग्नेशन लेटर कैंसिल करता हूँ, और आपकी सैलरी भी डबल कर देता हूँ। हम बैठ के बात कर सकते हैं ना? ये सुन के सारिका को और भी गुस्सा आ जाता है। वो अमित का कॉलर पकड़ लेती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ? तुम मेरी सैलरी डबल कर दोगे तो तुम्हारी कंपनी में मैं काम करने लगूंगी, और मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट नहीं करूंगी। ये तुम सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। तुम क्या मुझे इस कंपनी से बाहर निकालोगे? मैं खुद तुम्हारी कंपनी को छोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट तो करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो अमित कहता है प्लीज़ मिस, आपने जो देखा वो सब गलत था। मम्मी के सम मैं वो कर ही नहीं था, आपने गलत देखा। मैं साउट नहीं कर रहा था, आप पूछ लीजिए ना। और आप बताती क्यों नहीं है? ये सब गलत था। अगर इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो आप जानती हैं ये कंपनी बंद हो जाएगी, और ये कंपनी बंद हो गई तो कितना बड़ा लॉस होगा। जो इस कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं उनका क्या होगा? प्लीज़ थिंक अबाउट। और मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। और ये कंपनी बंद हो गई तो आपको फिर जॉब कौन देगा? आप ही तो इसी कंपनी में जॉब करती हैं, और इतने सारे सर्वेंट जो यहाँ पे काम करते हैं उनका परिवार है, उनके बीवी बच्चे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? कुछ थोड़ा तो आप सोचिए। और मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो सारिका को सोचती है कि आपको माफ़ी मुझसे नहीं इनसे मांगनी चाहिए, आपने गलत इनके साथ किया है। आइए हम बैठ के बात करते हैं, आप कैबिन में चलिए। सारिका कहती ठीक है, और वो अवंतिका को वहाँ से लेके चली जाती है। तो अमित कहता आप इन्हें यहीं पे। तो सारिका फिर अमित को गुस्से से देखती है। अमित कहता हाँ हाँ, आप दोनों चलिए, मैं बस आता हूँ। सारिका घूर के देखती है तो अमित तो चुप हो जाता था। अमित क्या कहती आप चलिए, मैं इसे क्लीन करके आती हूँ।
सारिका अवंतिका की तरफ देखती है। मैं तुम्हें इसके साथ नहीं छोड़ सकती। ये कहीं फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। अमित कहते हैं रिलैक्स, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और मैं ऐसा करूँ तो आप कंप्लेंट कर दीजिएगा। तो सारिका भी कुछ सोचती है, कहती ठीक है। सारिका बाहर केबिन में जाके बैठ जाती है चेयर पर। इधर अमित डोर वॉशरूम का डोर क्लोज करता, कहते दी ये सब क्या है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। दी आप दी आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। भाभी भाभी तो मेरी क्लब कंप्लेंट करने वाली है, वो तो मुझ पर केस करने वाली है। नहीं दी, मैं जा रहा हूँ। अवंतिका अमित का हाथ पकड़ती, कहती अमित रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। कहती क्या रिलैक्स, क्या रिलैक्स, आज देख लिया, मैंने देख लिया कैसे शेरनी एक फीकी बिल्ली बन गई। आप तो कुछ नहीं बोली, और भाभी ने जो भर भर के मेरे कैरेक्टर पर जो उंगलियां उठाई हैं, इतने बड़ी बड़ी तोहमतें लगाई हैं, उसका क्या, आप तो कुछ बोली नहीं। और आपको तो वो इनोसेंट समझती हैं, और मुझे क्या क्या, मैं आपके साथ ज़बरदस्ती, छी। वो मुझे इतना गलत कहती रही, और वो इतना गलत मेरे बारे में सोचती है, कहती रही, और आपने आपने कुछ नहीं बोला, आप चुप रही। मैं और नहीं झेल सकता, प्लीज़ दी, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। आई कांट हैंडल इट। अवंतिका कहती अच्छा ठीक है जाओ, फिर मैं अभी चिल्लाने लगूंगी, और फिर तुम जानते ही हो सारिका बाहर ही है, तुम्हारा क्या होगा। हाँ बंद। इधर अमित अपना सर पकड़ लेता, कहते दी आप क्या चाहती हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मैं आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा, 1 महीने में ही कंप्लीट करूँगा, प्लीज़ दी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो आपका सगा भाई हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। तभी अवंतिका अमित पे चिल्लाती, कहती अमित जस्ट स्टॉप इट, आई नो तुम मेरे सगे भाई हो, और अब सारिका तुम्हें इस कंपनी का बॉस समझती है, सीईओ समझती है। तुम्हें भी उसके सामने ऐसे ही प्रिटेंड करना होगा जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। बस 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए तुम्हें यही करना होगा। अमित कहते क्या क्या, मैं नहीं नहीं बाबा, मैं उस कंपनी का सीईओ हूँ नहीं। तब तो भाभी ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी, और अगर मैं ही बन गया तो वो क्या मेरा हाल करेगी। नहीं 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 नहीं, वो वैसे आपकी पर्सनल सीक्रेट नहीं है, मेरी नहीं। और आप उनसे झूठ बोली क्यों रही हैं, जब आप इस कंपनी की सीईओ हैं तो आप उन्हें बता क्यों नहीं देती। अवंतिका गुस्से से अमित को देखती, कहती अमित नन ऑफ बिजनेस, बस तुमसे जो मैंने कहा है उतना करो, बाहर जाओ, और अभी अभी जो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ये रायता फैला है उसे साफ करो। अमित कहते हैं ओ दी, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ आपकी वजह से हुआ। आपने मेरी सेविंग फॉर्म क्यों लगाई, हाँ वो ना लगाती तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता, और भाभी मुझे गलत समझती ही नहीं। सो आप जाइए, ये सब आप सॉर्ट आउट करिए। तो अवंतिका अमित की तरफ गुस्से से बढ़ने लगती है। हाँ, अमित कहता है देखिए दी, आप मुझे ऐसे ऐसे धमका नहीं सकती, ऐसे डरा नहीं सकती, मैं भाभी को बोल दूंगा। हाँ, अवंतिका कहती है ओह तो तुम सारिका को बताओगे, बताओ बताओ बताओ, हाँ बुलाओ, कम ऑन। और फिर मैं भी उसे बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझ पे शाउट कर रहे हो, बुलाओ। फिर वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेगी। अभी अभी वो तुम्हें धमकी दे के गई है, भूल गए क्या। अमित अपना सर पकड़ता कहता दी, आप आप क्या कम थी जो अब ये भाभी भी मुझे टॉर्चर करेंगी। मैं आप दोनों के बीच में नन्ही सी जान पिस जाऊंगा, प्लीज़ दीदी मेरे पे थोड़ा तो तरस खाओ। अवंतिका कहती है तुम पे तरस सिखा रही हैं, तभी तुमसे कह रही हूँ ये सॉर्ट आउट करो, वरना
तुम जानते ही हो, हमने देख ही लिया है तुम्हारी भाभी का गुस्सा कैसा है। उसके सामने तो मेरी भी बोलती बंद हो जाती है, तो वो तुम्हारा क्या ही हल करेगी। तो अमित कहता, दी कोई और रास्ता नहीं है, हम कुछ और कर सकते हैं। अवंतिका अमित की तरफ देखती कहती, नो अमित, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस जाओ और आज से इस कंपनी के सीईओ तुम हो, इस कंपनी के बॉस तुम हो। जब तक सारिका इस कंपनी से चली नहीं जाती तब तक। यूमिन दीदी आगे कुआं पीछे खाई, मेरी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। मैं तो कहती लग तो यही रहा है बेटे, डिसाइड तुम्हें करना है, कुएं में गिरना है या खाई में। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो खुद ही इस कंपनी के सीईओ बनना चाहते थे, तो जाओ अब बनो। दी जब कुआं आगे कुआं पीछे खाइए तो मैं तीसरा रास्ता अपनाऊंगा, मैं इस कंपनी का सीईओ ही बन जाऊंगा। आज से यह कंपनी तुम्हारी हुई। ठीक है दी, मैं जाऊंगा, मैं भाभी को तो हैंडल कर लूँगा, लेकिन आप अपनी शर्त भूलना मत। वो प्रोजेक्ट मैं नहीं करूँगा, अब आपको कंप्लीट करना होगा, जैसा कि आपने कहा था मुझसे। मैं तभी आपका कहा ये काम आपका करूँगा, ओके। तो अवंतिका अमित की तरफ देखती कहती ओके। अमित वहाँ से जाने लगता है, तभी अवंतिका उसका हाथ पकड़ती है, अपने इस फेस को क्लीन करो और ये जो तुम्हारे माथे पे पसीना आ रहा है इसे पोछो, फिर जाओ यहाँ से। ओके पसीना, भाभी को देख के तो वो तो वैसे भी फिर से आ जाएगा। दी बहुत अच्छी भाभी ढूंढी है, वाओ वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अवंतिका कहती सेम टू यू। वाह वाह दी, बहुत अच्छा फंसाया है। अब बेचारा अमित अपना फेस क्लीन करता है, बाहर कैबिन में चला जाता है। इधर अवंतिका डोर थोड़ा सा ओपन करके इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रही थी। तो आज फ्रेंड, आज की स्टोरी में यहीं तक रखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड, अवंतिका ने आज तो खुद को बचा लिया सेविंग फॉर्म का सहारा लेके, लेकिन कब तक बचा पाएगी खुद को। और खुद को बचाने के लिए अब अवंतिका क्या करेगी। और इधर अमित, ये जो अभी अभी इतना बड़ा सारिका ने बड़ा तूफान खड़ा किया है, ये तूफान लेके आई है कैबिन में, उस क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, कैसे अमित इसे हैंडल करेगा, ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। इसके लिए अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कमेंट करना मत भूलें। आपकी लाइक से कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और डोंट फॉरगेट द टू बेल आइकन। नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा। और खुश रहें, सभी को खुश रखें और अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहें। बाय, गुड नाइट।